आज से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर निर्णय लेता है। मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं, आज से मैं निर्णय लेता हूं कि जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुने, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर चले जाएगा, शिव मंदिर के दरवाजे की थोड़ी सी धूल भी उसके शरीर में चिपक जाएगी, तो उसको गण लेकर नहीं आएंगे, महादेव नंदी पर लेकर आएगा। महादेव नंदी पर लेकर आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये जितनी कथा आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरे तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता। बहन, जितने लोग यहाँ बैठे, चाहे टीवी पर सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। और एक निवेदन करूंगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुन लिया करो। कितने मिनट? जम के बोलो जरा। 5 मिनट से ज्यादा बस बहुत है। 5 मिनट काय के लिए है? जीवन का कोई ठिकाना है? दिन भर तो अच्छे से निकल गया, रात को सोते की सोते रहेगा एक तो कथा ऐसा कहते हैं, जो मन में सोचकर सोते हैं, सपने में भी वही दिखता है। और सपने में अगर सुबह तक वही दिखता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना सच होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा 5 मिनट भी आप अगर मोबाइल पर सुनकर सो गए, तो ये निश्चित है सपने में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल आएगा। और सुबह तक अगर वो सपना चला, तो तुम भी 2 दिन के अंदर कुबेरेश्वर धाम या उज्जैनी या काशी पहुंच जाओगे, निश्चित है। बड़े बड़े भेद हुए हैं, आज शंकर जी के गण कोई कम ना आए हैं। शिव गणों की आज भीड़ बहुत ज्यादा है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बहुत बहुत भीड़ सुबह से लगी हुई है। शिव कृपा। भक्ति का 5 मिनट आप लोग सुनते हो सब लोग रात्रि को कथा। अब जिनके पास में मोबाइल होगा वो सुनते होंगे, जिनके पास में चलाना आता होगा, रात्रि को मोबाइल में कथा निकालना आती होगी, वो सुनते होंगे। पर बच्चों को भी किया करो, 5 मिनट कथा सुन ले। वो आ रहा होगा सीवर वाला हमारे, निकाल के बैठ जरा, अभी रात को भी 5 मिनट निकाल ले, पुरानी कथा निकाल ले, पर सुन ले। जरा सी कोई क्लिप डली हो तो वो सुन ले। कथा 5 मिनट की रात्रि को श्रवण करने के बाद आराम से फिर मिलेगा। सपनों में आवे मारा सांवरिया, वो स्वप्न में भी आएगा, दर्शन भी देगा, जीवन सफल भी बनाएगा, मिलेगा। शिव जी ने ले लिया संकल्प। शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, अब मैं जाऊंगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर, कंकर शंकर की इस भूमि पर सुन रहे हो, इस दिल से यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। कहीं पर भी बैठो, कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर दिल से बाबा से कह कर जाइए, वो करेगा। देवराज जाने को तैयार नहीं हुआ और गणों ने जाकर कह दिया। शंकर जी ने संकल्प ले लिया। जहां देवराज बैठा था, जब उसके प्राण छूट रहे थे, वहीं पर देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। अकेले शंकर लेने के लिए गए थे देवराज ब्राह्मण, अकेले। पर वहां जाकर देखा तो क्या हुआ, शंकर भगवान अकेले लेने के लिए गए थे, पर वहां जाकर देखा तो पार्वती जी भी बैठी हुई थी। वहां जाकर देखा तो गणेश जी भी थे, षडानंद कार्तिकेय भी थे, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी लक्ष्मी विष्णु नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा सब कोई वहां पर बैठे हुए थे। तो शंकर भगवान ने पूछ लिया कि मैं तो अकेला लेने आया था, तुम सारे के सारे यहाँ क्या कर रहे हो? तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से कहा, आप कुछ बोलिए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, भोलेनाथ जी, हम देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए नहीं आए। ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग रहा है। और बेलपत्री का वृक्ष साधारण नहीं होता, इसमें 33 कोटि देवता पहले से विराजमान होते हैं, इसलिए हम बैठे हैं, इसके अंतर्गत हम विराजमान। थोड़ा कोई कह रहे थे, गुरुजी हमको भी कुबेरेश्वर धाम में वृक्षारोपण करना। हमने कहा थोड़ा पानी आन दो। केवल कुबेरेश्वर धाम में नहीं, कम से कम पूरे भारत की भूमि पर लाखों वृक्ष इस वर्ष आपको और हमको लगाना है, और वो बेलपत्री के लगाना है। बेलपत्री के क्यों? अपन चले भी जाएंगे तो बेलपत्री का वृक्ष लगा रहेगा, तो उसकी पत्तियां टूटकर भगवान को समर्पित होती रहेगी। तो समझ लेना कि तुम रोज प्रतिदिन तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बेलपत्र समर्पित कर रहा है। फिर किसी ने कहा हम भी बेलपत्री का पेड़ ले आएंगे, अपन आएंगे कुबेरेश्वर धाम में लगा देंगे। हमने कहा दादा रेंदे इतने से लिया, अब इतना सा पेड़ उसको लगाने के लिए कितना समय चाहिए बता। माँ में और बहू में अंतर क्या होता है? सास में और बहू में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है। बेचारी वो सास माँ अपने छोरे को पाल पोस के बड़ा करती, लल्ला 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 करके बड़ा करती, खिलाती पिलाती, कपड़े पहनाती, उसके गच्छे धोती, सब काम करती करते 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 छोरा बड़ा हो जाता और शादी हो गई। रात भर जगती है बच्चे के लिए। वो दिन बहू ने नहीं देखे कि माँ ने किस तरह से तेरे पति को पाल पोस कर बड़ा कराया। जब तू अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। ऐसे ही मालूम पड़े। और तुम तो तुरंत कह दो, क्या तुम मम्मी 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 करते रहते हो? 5 मिनट का समय नहीं मेरे से बात करने का। अम्बे मेरी माँ, क्या मामा करते रहते हो? नहीं करे तो क्या करे? उसने बचपन में पाला पहुंचा है, बड़ा किया है। तुम आए हो, तुम्हारे घर भी पुत्र होगा, जब तुम संभालोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। बहुत कठिन जीवन है। धर्म पत्नी बनकर रहना
सरल पर धर्म पत्नी के बाद माता बनकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर कर उसको जो जिगरी जान से ज्यादा प्रिय है उसको शादी कर कर दूसरे को दे देना ये बड़ा कठिन काम है साहब। अपनी तिजोरी का धन दिया जाता है, कोई साधारण दिया नहीं। साधारण बड़ी प्रसन्नता है। पाठक परिवार के दोनों बेटे बहुएं आके बोली, गुरुजी पापा मम्मी का बड़ा मन था शिव पुराण कथा कराने का, हमारा तो मन था कि इंदौर में हो पर समय नहीं मिला इसलिए यहाँ पर शामिल हुए। सोनी परिवार के अभी मिलना तो हुआ नहीं पर बच्चे जब भी मिलते हैं बड़ी मुस्कुराकर आनंद से माता पिता के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ बढ़ कर कथा का तत्व ग्रहण करते हैं तो लगता है कि बच्चों में संस्कार श्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता नजर। धन वैभव अपनी जगह होगा और तुम्हारे पास में क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम। बाबा के धाम पर आयो, बाबा तुम्हारा है और तुम बाबा के हो, बस ये दिल रख कर आओ। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना तो तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो, कितने सत्तापति हो, क्या तुम्हारे पास में पद है और क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा है और कौन से तुम किस पद पर हो, ये सारा पद दरवाजे के बाहर छोड़ी आया करो। यहाँ जब आओ तो कंकर और शंकर है, बस हम उससे मिलने आए हैं, सियोर वाले महाराज से नहीं। हम तो उसकी दृष्टि पड़ जाए, एक बार उसकी निगाह पड़ जाए तो हमारी जिंदगी सवर जाए। इस भूमि पर आए और कंकर शंकर अगर मिल गया तो जीवन सारा। एक पत्र में लिखा है कि हम यहां से गए एक कंकर उठा कर लेगा पर तुम मत ले जाना। तुम्हारे चक्कर में हर बार ट्रक भर भर के गिट्टियां डलवाना पड़ता। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी। शिव कथा कह रहे पत्र देख तो इतने सारे रहते हैं घूम जाते हैं। दो पत्र हैं कंकर शंकर। अनूप कुमार श्रीमती सुधा जी जौहरी बरेली उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मैं और मेरे पति 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे तथा मेरी पुत्रियों के कोई पुत्र नहीं था।
तो मैं भोलेनाथ से अपनी पुत्री के लिए पुत्र की कामना करके गई थी। गुरुजी बाबा की कृपा से मेरी पुत्री को एक कंकर लेकर गई और बाबा से विनय करा, पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसको धोख लगाने लाई, पुत्र आया है। अच्छा, साथ में ही है। हर हर महादेव, बधाई हो लाला होने की। कंकर वापिस धर दीजिए। हर हर महादेव। दूसरा, बैठिए बैठिए। मेरा नाम संध्या आमगा है, खरगोन से आई हूं। कहीं बैठी हैं संध्या जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। अपनी पुत्री के विवाह संबंध के लिए परेशान थी। पिछले साल 28 नवंबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी। पुत्री के विवाह संबंध के लिए यहाँ बाबा को कहकर कंकर लेकर बाबा से विनय कर कर गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया। बहुत बहुत बधाई देने बाबा को यहाँ पर। बैठिए। हर हर। कंकर शंकर है, पर निवेदन एक भी उठा के नहीं ले जाओ। सोमानी जी इनके चक्कर में हर बार ठग डलवाना पड़ता है दम पर। कंकर शंभू शरणे पड़ी मांगड़ी रे गड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव भक्ति कहीं पर भी बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर जो नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, टीवी के सामने जो सुन रहे हैं मोबाइल पर, मोबाइल के सामने आप सम्मुख में ये भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हैं। बाबा मेरा एक काम है, बस कर देना। दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। बाबा को दिल से कहकर, अपने मन की बात कहकर उससे कहना, तू ऐसी कृपा कर दे कि 6 जुलाई को जो कथा होने वाली है तू कृपा कर दे, तो 3 महीने का इंतजार भी मत कराना, मुझे पहले ही वहां बुला लेना। ये तेरी कृपा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरी करुणा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सहज है महाराज। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। तेरे डमरू तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं
आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। भोले हर हर भोले। दिल से आनंद से आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गिरि गोवर्धन नाथ जी से हमारे पंडा जी की धर्म पत्नी गौराणी जी और उनके पुत्र गिरिराज जी का प्रसाद लेकर आए हैं व्यासपीठ के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं कि पंडा जी के यहाँ से भाभी जी आए और बालक साथ में आया है तो वो भी गिरिराज जी का प्रसाद लेकर यहाँ पर पधारे हैं। तेरे डमरू की धुन काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा बनाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। भोले हर हर महादेव। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी
काशी में मोती है। है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में दोनों हाथों से ताली से बजाते। गोवर्धन नाथ जी के हमारे अशोक प्रधान पंडा जी के पुत्र और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गिरिराज जी का प्रसाद लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाते बड़े आनंद के साथ। जय हो। हरि बोल। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले
भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार हार भगवान शिव से निवेदन करें बाबा आपकी कृपा से पहुंचे हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन बाबा से सभी लोग मिलकर विनय करें। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। हे शंभु हे शंकर त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर हे मेरे कुबेरेश्वर भंडारी सबका भंडार बनने वाले कृपा करें। हे नाथ दया उससे निवेदन करो बारंबार अपने भक्त के लिए अपने भक्त के लिए शिवजी ने गणों को भेजना बंद कर दिया। अपने भक्त के लिए शंकर अब गण नहीं भेजते, अपने भक्त के लिए भगवान खुद नंदी लेकर दौड़ कर आते हैं और लेकर जाते हैं। ये शिव कृपा। महाराज ध्यान रखें अपने जीवन में निंदा को त्याग कर बुराई को त्याग कर गलत कार्य को त्याग कर कुछ क्षण शिव भक्ति कर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ज्यादा कुछ शिव जी को नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ देवाधिदेव महादेव को नहीं चाहिए। केवल दिल रखकर मन रखकर एक लोटा जल अगर भगवान को समर्पित किया है तो भगवान उसमें राजी हुआ। उसको रिझाने का प्रयास करता है। और वो रिझेगा केवल तुम्हारे निर्मल मन से। कभी आपने भगवान विष्णु के नाम के आगे कभी भोला सुना है? भोला, अरे बोलो तो जम के नहीं। ब्रह्मा जी के नाम के आगे सुना भोला? भैरू जी के नाम के आगे सुना भोला भैरू? इंद्र वो भी बोला नहीं।
भोला संबोधन जो हृदय से भोला है, भगवान उसके प्रति समर्पित है। एक कथा बहुत पहले की, कोई चोरी करने के लिए सामान ढूंढ रहा था कि मैं काय पे चढ़ूं, चढ़कर ऊपर से कमंडल कैसे निकालूं, तो स्टूल नहीं मिला तो शिव जी पे चढ़ गए। शंकर जी उससे नाराज हुए थे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, शिव नाराज नहीं हुए। बल्कि भगवान शंकर ने तो उसको वर दिया। भगवान शिव ने तो उसको वर प्रदान करा कि मैं तुझे एक घंटा देता हूं, इससे जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर तेरे को जितना मिलेगा तेरे पड़ोसी को तुझसे दुगना मिलेगा। अब देखो, अगर भगवान के ऊपर चढ़ा था तो भगवान श्राप दे देते कि नहीं दे देते? बोलते जाओ जरा जन के, दे देते ना। अब कोई कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ पे पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया तो हमारे पितर रूठ गए हैं। कोई कहता है कि हम उन देवता को नहीं मानेंगे तो वो देवता रूठ जाएंगे, हम उनके नहीं मानेंगे तो हमारा कुल देवता रूठ जाएगा, हम हमारे उन देवी को नहीं मानेंगे तो वो देवी रूठ जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि पूजन करने बैठे हो और आपको अपना गोत्र भी नहीं मालूम तो शंकर का नाम ले लीजिए, सारे गोत्र उसमें समाहित है। शिव नाम में सब समाहित है। सत्यम शिवम सुंदर, शंकर से कोई दूर नहीं। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। कोई इलाज कराने जा रहे हो, कोई जांच कराने जा रहे हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो, बच्चों के संबंध के लिए जा रहे हो, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हारे को लगे कि सियोर वाले महाराज की कहीं थोड़ी सी बात लगे तो एक प्रयास जरूर कर देखना। जहां जाओ उससे पहले शंकर जी के मंदिर पर जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर विश्वास दिल में रखकर कि अब ये निश्चित है कि मेरी विजय होगी, जीतूंगा तो निश्चित है तेरी विजय। पर भरोसा शिव पर रखकर जाना, विश्वास शंकर। निंदा करने की भी एक उम्र होती है और गीता पढ़ने की भी एक उम्र होती है, पर आज का समय ऐसा हो गया कि गीता पढ़ने की उम्र तो लोग भूल गए, पर निंदा करने की उम्र उन्होंने चारों बना कर रखी है। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सारी उम्र ये निंदा करने में तत्पर लगे रहते। इनको गीता पठन की उम्र कुछ नहीं रखी। जब तुम्हें लगने लगे कि हाँ आज मेरा ये कार्य होना है और बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है और बाबा ही कर सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं करेगा, तो बाबा के पास पहुंच जाओ, उसकी शरणागति उसके पास, उससे निवेदन करने के लिए कि बाबा महाराज तू है मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तब उसके पास पहुंच
पहुंचो और उससे निवेदन करो, उससे विनती करो, उसके चरणों में पड़ो, उससे निवेदन कर कर कहोगे कि हाँ अब तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बस हमारा दिल, हमारा चित्त, हमारा विश्वास शिव से जुड़ा रहे, यही जीवन का एक आनंद है, यही जीवन का। देवराज को लेने के लिए शंकर भगवान आ गए। शिवजी जब देवराज नाम के ब्राह्मण को नंदी पर बिठाकर, नंदी को पकड़कर शंकर जी चल रहे थे, तब देवऋषि नारद सामने से आ रहे थे। देवऋषि बहुत मिलेंगे ऐसे, बहुत महाराज बहुत मिलेंगे, इससे ध्यान रखिएगा जरा। एक बार पार्वती जी को लेकर शंकर जी जा रहे थे और शंकर जी पार्वती को लेकर चले, तो शंकर पार्वती दोनों, मेरे शिव और मां गौरा, दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे। तो किसी ने कह दिया बताओ, दोनों एक नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, बेचारे नंदी के ये तो प्राण लेके मारने। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करो, अब नंदी से तुम नीचे उतर जाओ। पार्वती जी नीचे उतर गई, शिव जी नंदी पर बैठकर चल रहे थे। फिर दूसरा मिल गया, कैसा पति है, बेचारी पत्नी पर दया नहीं कर रहा, उसको पैदल चला रहा, खुद बैठ के जा रहा। शिव जी नीचे उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर बिठा लिया, पार्वती जी को लेकर चले। फिर आगे जाके कोई मिल गया, बता जोरू का गुलाम, गजब, लुगाई के तो बिठा लिया नंदी पे, खुद पैदल जा रहा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भी नीचे उतार दिया, नंदी अकेला लेकर चल दिया। फिर आगे कोई मिल गया, गजब के पगले लोग हैं, जब साथ में नंदी है तो दोनों बैठ के क्यों नहीं जाते, पैदल चले जाते। ये दुनिया है। ये दुनिया है। बड़ी विचित्र संसार है, और इस विचित्र संसार में संतुष्ट कोई नहीं है। ए जीजियों, अगर संतुष्ट कर कर भगवान तुमको पृथ्वी पर भेज देता तो फिर संसार का मतलब ही क्या होता है? इसका नाम है दुनिया। दुनिया का मतलब है दो तरह के लोग मिलेंगे, हाँ ना, हाँ ना। अच्छा करोगे, मंदिर जाओगे, मंदिर जाना चालू कर दोगे तो लोग कह देंगे ये आ गई भक्तन भाई, ये आ गई सियोर वाला गुरुजी महाराज की पक्की चेली। तुम मंदिर जाना चालू करे और उसने कहना चालू करे तुम मंदिर मत जाओ, घर में बैठी रहो दिन भर, खूब किटी पार्टी में जाओ, फुल एंजॉय करो, डिस्को जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो लोग कह देंगे बताओ पूरी जिंदगी नरक कर ली, 2 मिनट का इसके मुंह से भजन दिन भर 24 घंटा बैठा रहने इलू इलू करता। काहे की औलाद पैदा करिए राम, 2 मिनट का भजन नहीं कर रही है, 2 मिनट का सत्संग। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया इसी को कहते दुगनिया, 2 तरह से मिलकर बनी है, अच्छे और बुरे से, और संतुष्ट कोई नहीं। करके देख, एक राजा ने एक बकरे को पकड़ा,
नगर में कह दिया इसको जो संतुष्ट कर देगा उसको मंगा धन दिया जाएगा। लोग उसको लेकर जाते, खिलाते पिलाते वापिस लाते, राजा पत्ते डालता वो वापिस खाने लगता। खाते खाते बकरा 15 दिन का हो गया पर किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी बार हम ले जाए। संत तो संत होते, बकरा ले गए, उन्होंने पत्ते डाले, बकरे को पेट भर के खिलाया। दूसरी बार पत्ता डाला, बकरा दौड़ कर आया, संत ने एक डंडा मुंडे पे दिया, फिर पत्ते उठाए, फिर डाला, बकरा फिर दौड़कर खाने आया, संत ने फिर मुंडा में दिया, फिर पत्ता डाला, फिर बकरा दौड़कर आया, फिर मुंडा में दिया। दिन भर में 25 बार वो बकरा पत्ते खाने आया, 25 बार डंडे मारे, 26वीं बार जैसे पत्ते डाले बकरा दौड़ कर आया, पर उन्हें नहीं खाया क्योंकि उसको मालूम था खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, तो उसने नहीं खाया। अब की बार संत बकरे को पकड़कर राजा के पास ले गए। महाराज मैंने इस बकरे को संतुष्ट कर दिया, तुमने क्या कर दिया संतुष्ट, जरा देखें हम। राजा ने पत्ते उठाकर मंगाए, पत्ते मंगाकर जो डाले, बकरा दौड़कर सिंहासन पर चढ़ा। चढ़ते से पत्ता खाने वाला था, जैसे ही खाने वाला था उसको याद आ गया खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, तो बकरा पीछे हट गया। राजा संत के चरण पकड़ लिए, आपने इस बकरे को संतुष्ट कैसे कर दिया? संत बोले कुछ नहीं करा, जब ये खाने आता था डंडा जम के मारता था तो ये खाना बंद कर दिया। उसी तरह ये मन रूपी बकरा कहीं पर भी जा सकता है, शिव पुराण का डंडा मारते रहो तो सीधा चलता रहा। डंडा शिव पुराण का पढ़ना चाहिए और पढ़े तो जरा दमदारी का। लोग कहेंगे शंकर भगवान से कहा कि बैठ कर जा रहे हो तो नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा लिया तो के गुलाम हो गए, दोनों बैठ कर नहीं जा रहे तो के नंदी अकेले जा रहा। दुनिया के लोग हर पल पल में उंगलियां उठाएंगे, पल पल में उंगलियां उठाएंगे। पर क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, खूब मस्त जिंदगी जियो जी, बहुत अलमस्त होकर। अलमस्त होकर जीवन, बहुत छोटी सी जिंदगी है, रो कर नहीं जीना। जी जियो, रोटी बनाओ ना तो बड़े खुश होकर बनाना। लड़ाई हो गई ना घर में, हो जाना, सास से हो गई ना, हो जाना, जेठानी से, देवरानी से, ननद से हो गई ना, हो जाना। निंदा पाठ करते हुए रोटी नहीं बनाना, गीता पाठ करते हुए रोटी बनाना है। मन में गीता चलना चाहिए, शिव का भजन चलना चाहिए, स्मरण चलना चाहिए, तब रोटी बनेगी। दिल से बनाने का प्रयास करिए। भोजन करने वाला भी दिल से करेगा साहब। भंडारे का भोजन बनता है तो भगवान के लिए बनता है, तो दिल से बनता है, तो आलू की सब्जी और पूड़ी में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। प्याज जोरदार बनी है, प्रेम से खा लो। और नी तो 56 भोग बना के धर दो तो उसमें स्वाद नहीं आता अगर दिल से। वो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे प्रेम। अगर प्रेम स्नेह वात्सल्यता करुणा तो प्रेम के बस तो भगवान भी है, क्यों ना। देव ऋषि नारद बीच में, जब भगवान शंकर लेकर जा रहे हैं देवराज को, नारद जी बीच में खड़े हो गए। श्रीमन नारायण। नारद जी को देखा तो शंकर जी को हंसी आई।
पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे जितने भी फोटो देखेगी ना पार्वती, कोई फोटो में मैं रोता हुआ नहीं दिखूंगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम देखना, अच्छा जो मर गया ना उसके फोटो तुम्हारे घर में हो तो आज कथा से जाके देखना, सारी उम्मत में मुस्कुराती हुई दिखेगी। बिल्कुल। जो बाबूजी होगा ना, तो दादाजी है ना, परदादा जी, जितना फोटो लगाऊंगा ना, टोपा टोपी पहन के ना, माला पड़ी, वो भी मुस्कुराता हुआ। कोई फोटो तुमने कभी रोता हुआ देखा? अरे बोलो तो जम के नहीं। शादी में इतना सारा फोटो खींचता है तो मरने पे क्यों नहीं खींचे? खींचता है नहीं। जैसे शादी में निशा मामा जी आए ना, दूल्हा बेचारा दुल्हन खड़ी हो, मामा जी नंग, मामी जी नंग, और दोनों तीनों सब मुस्कुरा कर खींच के, और फिर मामा जी का ना फूफा जी आ गया, ना फूफी जी आ गई, ना बुआ जी आ गई, तुम भी आ जाओ, न देवर देवरानी तुम भी आ जाओ, न चाचा न चाची। अब कोई मरे नहीं, घर का डोकरा डोकरी तो इनके लाइन से बिठा। अब मामा जी आया, अब इनकी क्लिपिंग बनवा, जोरदार इनका वीडियो। अब मामा जी आके, अब इनकी डिजाइन का फोटो, आओ सर इधर से कैमरा लगाओ, इधर से कैमरा लगाओ, उनंग से 4 फोटो वाला। अब इतना शादी में लगे सब एक इनंग से, मामी जब अच्छा घूंघट डाल ले, तब इनके घूंघट से भी कैमरा लगाने, देखो मामी कितना रो रही। तब मालूम पड़े कि एक आध घूंघट वाली तो अम्मा की मुर्गी काट रही है, दांत से सोना का कुंडल काट ले गई। क्यों रे? सही बोलो ईमानदारी से जी हो। शादी का तो खूब फोटो बने, पार्टी का खूब फोटो बने, तो ये मरवा का कोई फोटो बने कि मरने का कोई फोटो दिखे? एक दिखे नहीं। मरने के बाद का, जब मर के जला के आ जाए, तब तीसरे के लिए फिर फोटो तैयार हो, फिर छाटते हैं कौन सा फोटो बनवाना है, दादाजी का कौन सा बनवाना, फिर देखेंगे इसमें स्माइल देती दादी मिल गई, तब इनका तब फोटो बना, इनके तब टेबल पे रखा, तो स्माइल वाला ही फोटो लगता है, रोता हुआ फोटो नहीं। और वो दादी भी स्माइल इसलिए देती है कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए जी, यहीं छोड़ गए। तब बाद में मालूम पड़ा कि सारी जिंदगी का सार केवल एक मुस्कुराहट है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए हंस कर जियो, मुस्कुरा कर जियो। क्या जरा जरा सी बात में रोकने बैठ जाना, दुकान नहीं चल रही, हम बड़े परेशान, अब तो सोच लिया मर जाए तो अच्छा। कोई हमसे कहता है तो हम भी कह देते ठीक है, जब सोच ही लिया है तुमने तो हम भी क्या करेंगे बताओ, ठीक है। पर हम भी कह देते हैं डिजाइन चेंज कर लो। रेलवे या रस्सी से तो ये तो ओल्ड हो गई, अब डिजाइन चेंज करो, उसके भरोसे रहो, भजन करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और एक छोटी सी दुकान डालकर बैठ जा। तेरे भरोसे पर नहीं, महादेव के भरोसे पर डाल के बैठ जा, फिर मरना। अभी टालो, क्या करना अभी जल्दी मर के? शरीर दिया है तो सबकी छाती पे मूंग दल, मत मर, जाओ जो होगा देखेंगे। नीम मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर नहीं है तो फिर ऐसे मरो कि फिर वापस नहीं आना पड़े, नहीं तो अगर ड्यूटी पूरी नहीं होगी तो वापस भेज देंगे। सोच लो।
मरना ठीक नहीं। महाराज उसके भरोसे जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। भगवान के भरोसे हो जाइए, उसके सहारे हो जाइए, उसके ऊपर सौंप दीजिए। यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए अगर आप लोग आए हैं, या 6 जुलाई को भी अगर कथा सुनने के लिए आओगे, तो किसी के भरोसे पर मत आना तो देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आना कि वो रखेगा जैसा रहना है, वो खिलाएगा जैसा खाना। हम कुछ देवऋषि नारद हंस दिए, भगवान शिव भी हंस दिए। जैसे ही शंकर भगवान हंसे, देवऋषि नारद को थोड़ा सा गड़बड़ लगा कि मुझे देखकर देवाधिदेव महादेव हंस रहे, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे। बहुत ध्यान दो, जिंदगी में दुख आए ना तो चेहरे पर स्माइल कम मत होने देना। क्यों? तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ना जाने कितनों के दिल में आग लगा देगा कि एक तो कर्जे में लदा लूं, बच्चे सुन नहीं रहे, व्यापार चल नहीं रहा, सारी प्रॉपर्टी गिरवे रखी, उसके बाद भी देखो तो सही कैसी मुस्कुराती चली। ना जाने कितनों को आग लगा देगी तुम्हारी मुस्कुराहट। और कल कथा में कहा था, दुख कितना भी बड़ा हो, एक लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाना। शंकर जी को भी लगेगा इतना दुख आने के बाद भी चेहरे से हंसी नहीं जा रही, मतलब जीने का तरीका सीख गई है, इसलिए मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। तो शिव कहेगा मैं देने में कमी नहीं आई। मुस्कुराहट में कमी नहीं आना चाहिए। मंदिर में जाकर सबको अपनी व्यथा नहीं सुनाना है। पशुपति व्रत करने जाओ तो अपने दिल की बात, अपने मन की बात या अपनी व्यथा किसी को नहीं कहना है कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ इसलिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ इसलिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठ के आती हूँ, सामान बनता तो नहीं है फिर भी करना पड़ता है। तो कौन ने किया? कर अपनी व्यथा मत सुना। अगर पशुपति व्रत करा है तो दिल से करो, मन से करो, चित्त से करो, वृत्ति से करो, दिखावे से नहीं। सियोर वाला महाराज किसी के घर पर आके नहीं कह रहा कि तुम ये करो। हमने कहा किसी के घर पर आकर कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, या तुमने स्टाम्प पे साइन कर दिया कि नहीं तुम तो करो ही सही। तुम्हारा मन पड़े तो करो, नहीं तो जाओ। कहीं करना करना क्या है? मन करे तुम्हारा, और तुम्हारा विश्वास अगर पक्का हो गया कि शंकर ही सब कुछ करेगा, शिव ही सब कुछ करेंगे, महादेव ही सब कुछ करेंगे, विश्वास जागृत हो गया तो चले जाना। फिर दरबार मत छोड़ना, शिव का द्वार मत छोड़ना, शंकर की चौखट मत छोड़ना। दुनिया के लोग ताने पर ताने दे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, कोई ढोंगी कहेगा, कोई प्रपंची कहेगा, कोई हर कुछ बोलेंगे। तुम मंदिर जाना चालू तो करो। किटी पार्टी जाओगे तो कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा, शादी में जाओगे तो आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा, कहीं लाखों रुपए खर्च करोगे तो आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा, तुम गंदे से गंदा काम करोगे तो कोई बोलने वाला, टोकने वाला नहीं मिलेगा। पर धर्म के पथ पर जब आगे बढ़ोगे, सनातन धर्म की ओर जब अग्रणी बढ़ोगे, मंदिर की ओर, देवालय की ओर, सत्संग की ओर जब आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे को टोकने वाले ढेर सारे मिलेंगे, ढेर।
हमको ही बहुत सारे मिलते हैं। बताओ, कथा तो कम बाजते हैं, उपाय ज्यादा बताते। तो हमने थोड़ी ना किया, कथा सुन, रिमोट तेरे ही हाथ में है, स्विच ऑफ।